हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरा का सिकंदर में। और आज हम बात करेंगे माँ गंगा की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सभी नदियों से गंगा नदी का सर्वोच्च मान है। गंगा में स्नान करने से सभी पाप खंडन होते हैं। हर दिन गंगा में स्नान करने से जन्म मृत्यु की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में अपने भारतवर्ष में एक पराक्रमी संगर नाम का राजा था। संगर राजा को लगता था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। ऐसा विचार संगर राजा के मन में आया। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए संगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और घोड़ा छोड़ दिया। राजा का निश्चय देख के देवों का देव इंद्र घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर संगर राजा का अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया तो स्वर्ग का राज भी छीन लेगा। ऐसा लगता था इंद्र को। इंद्र ने डर के कारण अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े हुए घोड़े को पकड़ा और कपिल ऋषि के आश्रम में बांध के रखा। गंगा सागर मेला जहाँ लगता है, यानी कि गंगा नदी जिस जगह पर बंगाल की खाड़ी को मिलती है, उस जगह पर कपिल ऋषि का आश्रम था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिख नहीं रहा था, इसलिए संगर राजा के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। यह देखकर ऐसा लगा कि ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, इसलिए ऋषि को ही संगर राजा के पुत्र युद्ध के लिए पुकार रहे थे। ऋषि तपस्या कर रहे थे। संगर राजा के पुत्र की आवाज़ के कारण ऋषि की तपस्या भंग हुई और क्रोध में आकर ऋषि ने उन 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया कि भस्म हो जाओ, और 60,000 पुत्र भस्म हो गए। संगर राजा को पता चला कि वे बहुत दुखी हुए। संगर राजा के पास उन्हें जिंदा करने का कोई उपाय नहीं था। संगर राजा के नातू अंशुमान को अपने पूर्वजों के मृत्यु का कारण पता चला और वे कपिल ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि को नमस्कार किए। ऋषि को उनके नम्रता पूर्वक स्वभाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए। ऋषि ने घोड़े को उनके हवाले किया, लेकिन पूर्वजों को जिंदा करने के उनके बस की बात नहीं थी। ऋषि ने अंशुमान से कहा, गंगा नदी का प्रवाह बहते बहते इस आश्रम में जब तक नहीं आएगा तब तक आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। गंगा नदी का उस समय ब्रह्मदेव के कमंडल में थी। गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए अंशुमान ने ब्रह्मदेव की तपस्या की, लेकिन ब्रह्मदेव उसे पसंद नहीं हुए। अंशुमान का लड़का दिलीप राजा इससे भी ब्रह्मदेव की तपस्या की, लेकिन उससे भी ब्रह्मदेव पसंद नहीं हुए। दिलीप राजा का लड़का भागीरथ, इसको सिद्धि प्राप्त थी। उसने ब्रह्मदेव की बहुत ही कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और गंगा को धरती पर लाया, इसलिए गंगा को भागीरथी कहते हैं। ब्रह्मदेव के कमंडल से निकला हुआ गंगा का प्रवाह एक धरती पर गिरा रहता तो धरती का स्तर तोड़ के सीधा पाताल में गया रहता। इसलिए भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर खड़े रह के गंगा के प्रवाह को अपने जाटे में बांध लिया। गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ को पुनः भगवान शंकर के लिए तपस्या करना पड़ा और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और गंगा को अपने जटाओं से मुक्त किया। शंकर को गंगा बहुत ही प्यारी थी, इसलिए गंगा को हरिप्रिया भी कहते हैं। भगवान शंकर के जटाओं से गंगा का प्रवाह निकला। रास्ते में जहू ऋषि तप कर रहे थे। गंगा के तेज प्रवाह से ऋषि का आश्रम बह गया। ऋषि बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में गंगा के प्रवाह को पी लिया। राजा भागीरथ को पुनः जहू ऋषि को पसंद करने के लिए तीसरी बार तप करना पड़ा और जहू ऋषि प्रसन्न हुए और गंगा को बाहर निकाला। इसलिए गंगा को जहूतनिया भी कहते हैं। गंगा नदी की मुख्य शाखा भागीरथी है, जो कुमायूं में हिमालय के पास गंगोत्री और वहां पर गाय के मुंह जैसा गुफा है। इस गुफा से गंगा की उत्पत्ति हुई। गंगोत्री यह ठिकान बरसों मास बर्फ से ही ढका रहता है। यहाँ आना बहुत ही कठिन है। रास्ते पर बर्फ ही बर्फ रहता है। पेड़ पौधे पक्षी कहीं नजर नहीं आते, लेकिन भक्तगण और गिरयारोहक पहुंचकर गंगा के उत्पत्ति के स्थान पर दर्शन करते हैं। गोमुख से निकलने वाली गंगा पर्वत शिखर को पार करते हुए बहुत ही तेज प्रवाह से आगे बढ़ती है। उधम के पास गंगा का रूप छोटा है, लेकिन उत्तरकाशी से देवप्रयाग आने के बाद गंगा का रूप बहुत ही बड़ा होता है। देवप्रयाग से ऋषिकेश और हरिद्वार को पहुंचती है। हरिद्वार के आगे में गंगा मैदानी प्रदेश से बहते रहती है। गंगा नदी की उपनदियाँ है अलकनंदा और मंदाकिनी। यह दो नदियाँ हिमालय की नदियों और गंगा नदी के देवप्रयाग से मिलती है। आगे चल के गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में समुद्र को मिलते तक यमुना, घाघरा, गंडक, सोनकोसी बहुत ही नदियाँ गंगा में सम्मिलित होती है। इस उपनदी में सबसे मुख्य और बड़ी उपनदी यमुना है, जो गंगा को प्रयाग में मिलती है। हरिद्वार के
मैदानी प्रदेश पार करते हुए 2500 किलोमीटर प्रवास करके गंगा बंगाल की खाड़ी में समुद्र को मिलती है। समुद्र को मिलने के बाद पद्मा, मेघना और हुगली इस 3 नदियों को शाखा में विस्तार होता है। पद्मा पूरब से जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, मेघना समुद्र को मिलती है और हुगली नदी कलकत्ता के दिशा में जाती है। इन तीनों शाखा के क्षेत्र को त्रिभुज क्षेत्र कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। इस प्रदेश में बहुत जंगल है, जंगली जानवर रहते हैं। ऐसा बंगाल का सुंदरबन श्री त्रिभुज क्षेत्र में ही है। धार्मिक रूप से गंगा को जितनी महत्वपूर्ण उतनी ही देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। नमस्कार।